अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, गर्मी हो रही है, थोड़ा सा पसीना वसीना आ रहा है। 2-3 दिन से माशाल्लाह अच्छी धूप निकल रही है कराची में। परिंदों के लिए बहुत अच्छी होता है ये मौसम, बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त जो चल रहा है। ये 30-35 डिग्री जो है और धूप कड़क निकलना, ये परिंदों के लिए बहुत मौजू किस्म का यूँ समझने के मौसम है। तो मैं आज की हमारी वीडियो है एक, यानी कि जो हमारे सॉफ्ट फूड के अंदर एक चीज़ ऐड होती है इन दिनों में आके, उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ स्पाइनच, पालक जिसको हम कह देते हैं, ये चीज़ जो होती है ये इसके ऊपर, ठीक है ना। बाकी ये यहाँ हम वीडियो में आपको दिखा देंगे। तो इसको, यानी कि एक तो इसकी इफ़ादियत, पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी देखें इफ़ादियत है कि पालक में आयरन होता है, ठीक है। अच्छा, मैं इन कई लोगों से पूछता था, वो कहते हैं यार हमने कभी भी पालक नहीं दिया, नहीं देना चाहिए, इससे परिंदे मोशन में आ जाते हैं, ये गर्म होता है और भी कुछ मसाइल हो जाते हैं परिंदों के अंदर, तो पालक नहीं देना चाहिए। मैंने अपने तौर पे रिसर्च की तो पता चला कि नहीं यार, पालक में आयरन है और फिर एक मौसम की सब्ज़ी है। अब आगे सर्दियों में जैसे जैसे हम सर्दी की तरफ जाएंगे, सीज़न की तरफ जाएंगे, तो पालक मार्केट में वाफिर मकदार में नज़र आएगा। तो इसमें देखें, जहाँ तक हमारा जावा फिंच का सॉफ्ट फूड है या पैराकीट्स को देने के हद तक है, यानी कि तोतों को लोग देते हैं पालक, को ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास भी काफ़ी टाइम से मैं देता रहा हूँ, रेगुलर भी कभी दे देता था, तो मेरे पास कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ। इसमें बस ये है कि देखें, जो इसकी आयरन की इसके अंदर मकदार है, मेरे अपने उस्ताद से मेरी बात हुई तो कह रहे थे कि पालक एक मकदार के मुताबिक आप दें, यानी कि हफ्ते में एक मरतबा आप सॉफ्ट फूड में जिस तरह सब्जियां मिक्स करते हैं उस तरीके से पालक मिक्स कर दें। मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि कितना एक मिक्स होना चाहिए, थोड़ा बहुत पालक नज़र आए, बाकी जो हम लौकी, घिया और ये अपना खीरा वगैरह, ये जो सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं, हम ये इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे सर्दी के हम आगे जैसे मौसम की तरफ जाएंगे, तो धनिया हमने नहीं डालना है। जो हम सॉफ्ट फूड में धनिया डालते थे वो हमने नहीं डालना है, क्योंकि धनिया ठंडा होता है, आगे ठंडा ही मौसम आ रहा है, तो ये हमने नहीं डालना है, ठीक है। अच्छा, पुदीना डालता था मैंने दिखाया है पुदीना भी। पुदीना हाजमे के लिए बड़ा बेहतरीन है। तो इसमें ये है कि आप 10-15 दिन में एक आध दफ़े अगर पुदीना भी कुतर के इसके अंदर डाल देंगे तो पुदीना फ़ायदेमंद है। पुदीना फिर भी ये है कि चल सकता है, लेकिन धनिया ठंडा होता है, ये ठंडे मौसम में ये यूँ समझ लें कि परिंदों के लिए ठीक नहीं है। पालक हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा आप पालक ज़रूर डाला करें, ठीक है ना। इसमें परिंदों को देखें, वैसे तो ये है कि आर्टिफिशियल केमिकल्स के बने हुए या दूसरे तरीके से बने हुए काफ़ी सारे विटामिन बाज़ार में हैं, ठीक है। अथेंटिक भी हैं, बाहरी कंपनियों के हैं, विटासोल हो गया, परमासोल हो गया, और काफ़ी सारे हैं इस तरह के, सही है ना। तो ये मार्केट में है, तो वो भी लोग देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती एक राय ये है कि जो ग़िज़ा से परिंदे को प्रोटीन मिल जाते हैं वो उससे बेहतर है। ये ग़िज़ा उसके मैदे को भी ठीक रखती है। आपने एक तरह से आपने यूँ समझ लें विटासोल दिया, उसकी डोज थोड़ी सी आपने पानी के अंदर ज़्यादा मिला दी, परिंदा जो भी है उसका इम्यून सिस्टम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वहाँ पर ये होता है मोशन में आ जाता है परिंदा, मोशन लग जाते हैं। लेकिन जब आप ग़िज़ा के तौर पर उसको दे रहे हो, ग़िज़ा में शामिल करके दे रहे हो, और आप वही चीज़ दे रहे हो जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बनाई है, तो उसमें फिर उसका एक तरह से एंटी डॉट भी कुछ ना कुछ इसी के अंदर होता है। यानी कि उस दवाई, यानी कि जो भी आप सब्ज़ी या फल दे रहे होते हैं, उसी का कुछ ना कुछ यूँ समझ लो कि उसके जो नुकसान होते हैं उससे बचाव का भी हल उसी में अल्लाह ताला ने रखा होता है, उस फल में, उस सब्ज़ी के अंदर रखा होता है। तो कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल मेरे ख़्याल में बेहतर है कि आप विटामिन, यानी कि और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बाहर के विटामिन या वो इस्तेमाल करें, करते हैं लोग, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि नुकसान नहीं होता है, लेकिन मैं अपने तौर पे रेकमेंड ये करता हूँ कि भाई कुदरती चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा वो ज़ोर रखें। अगर उसके बाद भी आपके परिंदे ब्रीड नहीं कर रहे अच्छी, कोई दूसरा वो है, तो फिर आप यानी कि आप कर सकते हैं कि किसी जगह पर ऐसा है कि भाई किसी परिंदे को ज़्यादा विटामिन चाहिए, वहाँ का मौसम ऐसा है, तो आप एक्स्ट्रा ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास परिंदे सही ब्रीड कर रहे हैं, आपके फार्म में कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा है, तो फिर आप मेडिसिन की तरफ ना जाएं, आप कुदरती चीज़ों से ही
कोशिश करें कि उन्हीं से परिंदों से ब्रीड लें। जितना कम आप मेडिसिन की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा परिंदों में यूँ समझ लें कि उनके इम्यून सिस्टम को यूँ समझ लें कि ज़्यादा दबाव नहीं सहना पड़ेगा। अगर आप इस तरह हैवी डोज देते हैं, वो विटामिन की सूरत में है या किसी और इस तरह की चीज़ की सूरत में है, तो वो परिंदों को नुकसान भी दे सकती है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए भाई। और इंशाल्लाह एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा था एलोवेरा के बारे में कि एलोवेरा का जो यानी कि आपने इस्तेमाल बताया था पानी के अंदर उनके नहाने के लिए, ख़ारिश वगैरह जिससे परिंदों में हो जाती है उसके लिए, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर एक सवाल और आया है। मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं फिर उसके ऊपर वीडियो करूँगा तो मैं आपको बतलाऊँगा सवाल भी, और यानी कि कोशिश करूँगा उसके ऊपर जो भी रिसर्च होगी जमा करके इंशाल्लाह वीडियो में लेकर आएंगे। तो व्यूअर्स, ये आज का हमारा व्लॉग था। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।